दुनिया की बदलती राजनीति के बीच भारत और अमेरिका की दोस्ती एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। मैं यहाँ दोस्ती के नए दौर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दोस्ती के पुराने किस्से बदनाम रहे हैं। खैर, एक तरफ वैश्विक तनाव, ट्रेड वॉर, इंडो पैसिफिक की रणनीतिक चुनौतियां और आतंकवाद जैसे मुद्दे दुनिया की बड़ी ताकतों को नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन से आया एक बयान नई दिल्ली के लिए भरोसे और साझेदारी का बड़ा संदेश बनकर उभरा है। हालांकि सवाल यहां भी वही है कि यह साझेदारी का संदेश है या फिर सफेद स्वार्थ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना महान दोस्त बताते हुए कहा कि वह मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि दुनिया को दिया गया एक बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, टैरिफ, रक्षा, टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर और इंडो पैसिफिक सहयोग पर निर्णायक बातचीत चल रही है, ट्रंप के शब्दों ने दोनों देशों की साझेदारी को नई मजबूती देने का काम किया है। दिल्ली के भारत मंडपम से आया यह संदेश अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए बताते हैं आपको कि क्या कुछ हुआ बीते रविवार को। भारत अमेरिकी रिश्तों पर हमारी यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में उस समय खास माहौल बन गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर कार्यक्रम को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें भारत से प्यार है और प्रधानमंत्री मोदी उनके महान दोस्त हैं। ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को उनका संदेश जरूर पहुंचाए। ट्रंप ने कहा कि मोदी महान हैं और वे उनके बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को गुड इवनिंग कहा और भारत अमेरिका रिश्तों को बेहद मजबूत बताया। अपने संबोधन में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले कभी भारत के इतने करीब नहीं रहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत को कभी मदद की जरूरत पड़े तो उन्हें पता है कि कहां कॉल करना है और भारत सीधे अमेरिका को कॉल करता है। एक बार सुनिए इस बयान को। And I just want to say you're great, and we've never been closer to India, and India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants, they get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi. ट्रंप का यह बयान केवल दोस्ती का संदेश नहीं माना जा रहा है बल्कि इसके गहरे कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोनों विदेशों के बीच इस समय ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में ट्रंप की ओर से आया यह बयान भारत को भरोसे का संकेत देने की कोशिश माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीति, रक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी जैसे सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। ट्रेड डील को लेकर भी ट्रंप के बयान को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। ट्रंप का यह कहना कि भारत अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है, निवेश और व्यापार जगत के लिए भी सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। हाल के महीनों में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया था, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिला। हालांकि फरवरी में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को नई रफ्तार मिली। ट्रंप इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ खुलकर कर चुके हैं। सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप ने मोदी को भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बताया था। इसके बाद फरवरी 2020 में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक
टफ नेगोशिएटर और असाधारण नेता कहा था। वहीं 2024 के अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने कहा कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत हुए हैं। अगर पिछले 2 वर्षों पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लगातार बातचीत होती रही है। दोनों नेताओं ने अलग अलग वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर अब तक 11 बार फोन पर चर्चा की है। अब सुनिए वो 11 बार कब कब हुआ है। जनवरी 2025 में ट्रंप के द्वारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर बधाई दी। इस बातचीत में क्वाड, इंडो पैसिफिक, सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने उस समय भारत से अमेरिका से ज़्यादा रक्षा सामान खरीदने की बात भी कही थी। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों नेताओं के बीच फिर बातचीत हुई। इसमें व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा की गई। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। फिर 17 जून 2025 को दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट लंबी बातचीत हुई। इसमें भारत पाकिस्तान तनाव, G7 बैठक, ईरान इजराइल संघर्ष और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। बाद में भारत ने स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम में किसी अमेरिकी मध्यस्थ की भूमिका नहीं थी। फिर सितंबर 2025 में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने पर बातचीत की। अक्टूबर 2025 में दिवाली के मौके पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और आतंकवाद, लोकतंत्र और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसी महीने रूस से तेल खरीद को लेकर भी एक विवाद सामने आया था। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने मोदी से रूस से तेल खरीद कम करने को कहा है, लेकिन भारत सरकार ने बाद में कहा कि ऐसी कोई फोन पर बातचीत नहीं हुई थी। दिसंबर 2025 में अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बाद दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर अहम चर्चा की। फरवरी 2026 में दोनों नेताओं के बीच फिर बातचीत हुई, जिसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील, टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। फिर मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर मोदी और ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति पर बातचीत की। अप्रैल 2026 में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर फिर से चर्चा की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी बड़ा बयान दिया है। गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जब भी उनसे बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जरूर पूछते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत, भरोसे और साझा हितों पर निर्धारित है। सर्जियो गोर ने यह भी बताया कि दोनों देश अब साझा सफलता के नए दौर में पहुंच चुके हैं और अंतरिम व्यापार समझौता का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। गोर के मुताबिक नई दिल्ली स्थित अमेरिका दूतावास ने इस साल अमेरिका में 20.5 अरब डॉलर के निवेश लाने में मदद की है और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर सकारात्मक संदेश दिए हैं। रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की रफ्तार धीमी नहीं हुई है और जल्द ही ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है। रूबियो का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर आर्थिक और कूटनीतिक तनाव देखने को मिला है। इसके बावजूद दोनों देश व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों की साझेदारी को नई मजबूती दी है। जयशंकर ने कहा कि व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत अमेरिका साझेदारी और अधिक कम हो गई है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के साझा रुख का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अब नज़र 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक पर है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे, व्यापारिक साझेदारी और वैश्विक सहयोग का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब आप यानी कि दर्शक, आप बताइए कि ट्रंप के फ़ोन पर बातचीत या फिर कह लें कि वो संबोधन और
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।